आज पूरी दुनिया में एक करेंसी है जो सिर्फ पैसा नहीं है, सुपर पावर है। उसका नाम है डॉलर। तुम अमेरिका जाओ या इंडिया, दुबई, जापान, $1 का नोट हर इंसान पहचान जाता है। लेकिन सवाल ये, दुनिया का मोस्ट पावरफुल करेंसी डॉलर बना कैसे? मुझे फॉलो करके ध्यान से सुनो। अमेरिका की शुरुआत में डॉलर भी पावरफुल नहीं था। 1800 में अमेरिका में थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट बैंक अपनी अपनी करेंसी प्रिंट करते थे। मतलब एक स्टेट का $1 दूसरी जगह 50 सेंट्स हो सकता है। मतलब अलग ही खिचड़ी थी मार्केट में। फिर सिविल वॉर के टाइम अब्राहम लिंकन ने करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया और फेडरल गवर्नमेंट को नेशनल करेंसी इशू करना शुरू की। ये था मॉडर्न अमेरिकन डॉलर की फाउंडेशन। लेकिन असली गेम 1944 में बदला। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 44 कंट्रीज ब्रेटन वुड्स में इकट्ठी हुई। ब्रिटेन और यूरोप इकोनॉमिकली वीक थी, जबकि अमेरिका दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में से एक बन चुकी थी। एग्रीमेंट हुआ कि ग्लोबल करेंसी डॉलर के साथ पैक होगी और डॉलर गोल्ड के साथ। सिंपल लैंग्वेज में, डॉलर के पीछे गोल्ड का ट्रस्ट था। लेकिन अमेरिका को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज मिल गया। दुनिया को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए था और अमेरिका ही डॉलर प्रिंट करता अनलिमिटेड। यानी अमेरिका अपनी करेंसी में दुनिया से बोरो कर सकता था। इसी वजह से डॉलर ग्रेजुअली वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी बन गया। फिर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट करना बंद कर दिया। डॉलर अब गोल्ड बैक नहीं था। लेकिन अब खतरनाक पार्ट, डॉलर की पावर खत्म नहीं हुई, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी डॉलर पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। ऑयल का ग्लोबल ट्रेड लार्जली डॉलर में ही होता था। इंटरनेशनल बैंक्स डॉलर होल्ड करते थे, सेंट्रल बैंक्स डॉलर रिजर्व रखते थे और कंपनीज ग्लोबल ट्रेड के लिए डॉलर यूज करती थी। यानी डॉलर को सपोर्ट करने वाली चीजें अब सिर्फ गोल्ड नहीं थी, ग्लोबल ट्रस्ट, अमेरिकन इकोनॉमी और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम था। और इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी डायरेक्टली पड़ता। ऑयल डॉलर में बिकता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिया के लिए इंपोर्टेड ऑयल महंगा हो जाता है, रुपी वीक हो जाता है, इंपोर्टेड गुड्स, टेक्नोलॉजी और फॉरेन डेट की कॉस्ट बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। और जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया जैसे ग्रोइंग मार्केट से पैसा निकालकर यूएस असेट्स में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अब एक नया चैलेंज आ रहा है। चाइना अपनी करेंसी और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। यूरोप भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है और इंडिया भी रुपी बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो क्या डॉलर खत्म हो रहा है? अभी नहीं, क्योंकि डॉलर के पास सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है, डीप फाइनेंशियल मार्केट, मैसिव ग्लोबल यूसेज, यूएस इकोनॉमिक पावर और डिकेड्स का ट्रस्ट। लेकिन फ्यूचर में दुनिया एक सिंगल करेंसी सिस्टम से मल्टीपल पावरफुल करेंसी ब्लॉक्स की तरफ आ सकती है। अमेरिकन, चाइना, यूरोप, इंडिया। अगर ये ट्रांजिशन होता है तो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम फंडामेंटली चेंज हो सकता है। इसलिए डॉलर सिर्फ एक नोट नहीं है, डॉलर एक फाइनेंशियल वेपन, ग्लोबल ट्रेड का लैंग्वेज और अमेरिकन पावर का बैकबोन है। और जब डॉलर हिलता है तो पूरी दुनिया को बर्बाद करता है। कॉज मनी इज इक्वल टू ट्रस्ट और ट्रस्ट इज इक्वल टू अमेरिका। बाय द वे, एक बार एक्स पर भरोसा कर लेना, पर अमेरिका पर कभी मत करना। जस्ट किडिंग।